चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, है ना। जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा हुआ है कि हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है ना। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके हम प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने उसके टाइप्स डिस्कशन किए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, ये सब हमने डिस्कशन किया हुआ है। और प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया हुआ है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें क्या ध्यान में रखने थे कि जो भी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, फॉर्मूलेस थे, वो हमें बेसिकली याद करने थे। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल थी वो हमें याद होनी चाहिए, उसके बिहाफ पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए, अब स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है कि यार प्रूफ करना है आपको कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, लेकिन हमने इस टाइप का फॉर्मूला डिस्कशन नहीं किया था कि यार कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू क्या होता है। हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, क्या प्रॉपर्टी वहाँ पर डिस्कशन किया था कि यार टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x × y। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कशन करी है और इसका प्रूफ भी करा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर कॉस इन्वर्स के फॉर्म में या फिर कॉस इन्वर्स का फंक्शन आ जाए, साइन इन्वर्स का फंक्शन आ जाए या फिर कॉट इन्वर्स का फंक्शन आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि इस टाइप के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, है ना, आपको टेन इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, साइन का हो, कॉस का हो, कॉस इन्वर्स का हो, साइन इन्वर्स का हो, टेन सॉरी कॉट इन्वर्स का हो, सेक का हो या कॉसेक इन्वर्स का हो, कोई सा भी फॉर्मेट आता है दुनिया में, तो सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, टेन इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देन उसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर हो रही है बात। तो अब गिवन फंक्शन को हम टेन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल काम है। अगर आपको 10th क्लास की बेसिक ज्योमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा हम कैसे निकालते हैं, टेन थीटा की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे, अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम बेस फाइंड आउट कर लेते थे। ये तीनों चीज़ें हमें पता होती तो हम साइन कॉस टेन की वैल्यूज L/B, P/B, K/A, है ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके साइन कॉस टेन की इन सब की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते थे। तो बेसिकली हमें उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यहाँ पर टेन इनवर्स के फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट करके यहाँ पर लाना है। ठीक है ना। चलिए, तो सोल्यूशन क्या है, एक बेसिक सा सोल्यूशन है। हमने अज्यूम करा पहले तो ये जो गिवन फंक्शन है इसको हमको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जो दूसरा गिवन फंक्शन है इसको हमें टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो तीसरा गिवन फंक्शन है उसको हमें इसको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। तो हमने अज्यूम करा, समझना अच्छे से, लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू एक्स। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, तो यहाँ से cos x कितना आ गया आपके पास ना, cos x इक्वल टू 4/5। क्लियर है। चलिए, अब आपको यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो उसके लिए आपको साइन का फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब आपको यहाँ पर एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के होता है। क्लियर। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने क्लास 10th में बहुत प्रूफ किया हुआ है, बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से साइन एक्स निकालना है। साइन एक्स कितना जाएगा, तो इसके हम साइन स्क्वायर एक्स निकालते हैं पहले, तो 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स कितना आ गया आपका, नाउ साइन एक्स इक्वल टू √1 - कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा है।
चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, नाउ साइन एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स कितना था आपका 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। क्लियर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स हमारा कितना आ गया, नाउ साइन एक्स इक्वल टू आपका कितना आ गया, अंडर रूट 25 माइनस 16/25। क्लियर हो रहा है। ये किसके बराबर आ गया आपका, 3/5 के इक्वल आ गया। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/5 आ गई। क्लियर, इतना समझ में आया सबको। चलिए, तो यहाँ से x कितना निकल के आ गया, नाउ x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या था जो आपने अज्यूम किया था, x की वैल्यू यहाँ से आपने क्या अज्यूम करी थी, नाउ x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, और यहाँ से आपको x कितना निकल के आया, नाउ x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो दोनों को अगर हम कंक्लूड करके देखें, दोनों का अगर हम कंपेयर करके देखें, तो कॉस इनवर्स 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इतनी बात क्लियर हुई, पक्का। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक फंक्शन को तो हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें क्या करना था यार, 10 का फॉर्मेट चाहिए था। क्लियर है। तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा, अब देखो, या तो आप इसको ऐसा करो, आपको साइन इनवर्स साइन थीटा पता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यार क्या निकालो, टेन थीटा निकाल लो। यहाँ से आप क्या निकालो, डायरेक्ट टेन थीटा पहले फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हमें फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, 10 के फॉर्म में। तो नाउ 10x आपका क्या हो जाता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है। ठीक है, 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। नाउ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 डिवाइड बाय कॉस एक्स कितना था आपका यहाँ से 4/5, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो 10x कितना आ गया आपके पास 3/4। क्लियर है। तो नाउ 10x इक्वल टू 3/4, 10x कितना आ गया आपके पास 3/4। तो x कितना निकल के आ गया आपके पास यहाँ से, नाउ x इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं। देखो, अब आपने यहाँ पर अज्यूम क्या किया था, नाउ x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है ना, आपने x क्या अज्यूम किया था यहाँ से, नाउ x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 10 के फॉर्म में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इनवर्स 3/4। क्लियर है। तो कॉस इनवर्स 4/5 को क्या हम यहाँ पर कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यूज 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला कि नाउ cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, cos इनवर्स 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 3/4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब जो गिवन फंक्शन है ना, इतनी लंबी प्रोसेस तो मैंने करके बता दी। अब सिमिलरली आपको क्या करना है कि यार जो गिवन फंक्शन है, ठीक है ना, तो इनको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो, अब सेकेंड फंक्शन क्या आपका, ये वाला फंक्शन है cos इनवर्स 12/13 का, तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू y के, ठीक है ना। तो cos y कितना निकल गया आपके पास 12/13। तो अब सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, यहाँ पर भी फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से साइन वाई की वैल्यू निकालें,
तो साइन वाई की वैल्यूज कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 5/13, ठीक है ना। तो 10y कितना आ जाएगा आपके पास, नॉ 10y इक्वल टू 5/13 होल डिवाइड बाय 12/13, ये 13 से 13 कैंसिल आउट, तो नाउ 10y इक्वल टू कितना आ गया 5/12। तो y कितना आ गया आपके पास 10 इनवर्स 5/12। क्लियर है। हमने यहाँ पर y क्या अज्यूम करा था, देखो यहाँ पर हमने y क्या अज्यूम करा था cos इनवर्स 12/13, और y कितना निकल के आया हमारे पास 10 इनवर्स 5/12, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बताओ क्या कर सकते हैं कि यार हम cos इनवर्स, क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स 12/13 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 इनवर्स 5/12। इतनी बात आई समझ में, क्लियर। हर एक फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आरएचएस में जो लिखा हुआ है इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अज्यूम करते हैं, लेट कॉस इनवर्स 13/33/65 इक्वल टू z। क्लियर हो रहा है। तो कॉस z कितना निकल के आ गया आपके पास 33/65। तो साइन z कितना निकल के आ जाएगा, नाउ साइन z वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला। तो साइन z कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, साइन z आ जाएगा आपके पास 56/65। क्लियर है। तो टेन z कितना निकल के आ जाएगा, टेन जेड क्या हो जाएगा साइन जेड अपॉन कॉस जेड, तो साइन जेड अपॉन कॉस जेड कितना आएगा 56/33। तो z कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, नाउ z इक्वल टू 10 इनवर्स 56/33। क्लियर हो रहा है सबको। अब देखो यहाँ पर हमने z की वैल्यू क्या अज्यूम करी थी, cos इनवर्स 33/65। क्लियर हो रहा है। और z कितना निकल के आया 10 इनवर्स 56/33। तो दोनों को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कंपेयर करके, बताओ। cos इनवर्स 33/65 इक्वल टू 10 इनवर्स 56/33। क्लियर, सबको हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ये प्रूफ करना था। तो अब इन फंक्शन को हम क्या कर देंगे, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी प्लेसेस पे हम क्या लिख देंगे, 10 का फॉर्मेट कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, नाउ टू प्रूफ, अब जो हमें प्रूफ करना है, बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/12 इक्वल टू 10 इनवर्स 56/33। ठीक है, 56/33, ये हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि यार 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो टेकिंग LHS, ठीक है। तो LHS क्वेश्चन लेंगे। LHS में क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स 3/4 प्लस
टेन इनवर्स 12/13। कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पर, एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 5/12 है यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर 5/12 लिखना है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। 10 इनवर्स 5/12, इस फॉर्मूले का यूज़ करके अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। तो बेसिकली आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे के रखा है उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, देन उससे आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 5/12 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई 3/4 इंटू 5/12। क्लियर है। तो ये कितना हो गया आपका 10 इनवर्स 36 प्लस 20 डिवाइड बाय 48 माइनस 15। क्लियर है। इसको हमने क्या कर लिया, फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर। तो ये आपका कितना आ गया 10 इनवर्स 56/33। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, RHS में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के प्रूफ, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आ गए, कैसे कॉम्बिनेशन वाले, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का फंक्शन आ जाए, उसको 10 इनवर्स, तो आप पहले क्या करो, LHS को देखो, दोनों फंक्शन को आप 10 में कन्वर्ट कर लो, देन सॉल्व करो, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, एक बार वापस से समझ लेते हैं हम, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। कि यार प्रूफ करना था आपको यहाँ पर कि नाउ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल, फंक्शन किस में था, कॉस में था। तो जो भी कॉस की फंक्शन थे, तो कॉस की प्रॉपर्टी तो इनवर्स के फंक्शन में होती नहीं, क्या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कुछ फॉर्मूला होता होगा ना। हमने ये अभी तक अपनी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कशन भी किया नहीं है इस टाइप के फॉर्मूलेस को। तो कॉस इनवर्स के फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब 10 इनवर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके प्रूफ कर लिया, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर आते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको कोई सी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दे के रखी हुई है, तो आपको उसको करना क्या है कि यार आपको उसको करना क्या है कि उसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके, ठीक ना। तो जैसे ही आप 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चंस आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि यार इसमें प्रूफ क्या करना है। अब क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर है। बहुत ही सिंपल अप्रोच फॉलो करना है और सिंपल अप्रोच के थ्रू ही क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पक्का। चलिए